गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और बस हो गई थी मॉर्निंग और मेरे हस्बैंड ने ये जो अदरक का पानी और चाय दोनों रेडी कर दिया था। मुझे अदरक का पानी दे दिया था और बच्चों के लिए चाय, अपने के लिए चाय। पर बच्चे भी अभी उठे ही नहीं थे तो चाय पी नहीं उन लोगों ने। और वो बाद में चाय पियेंगे। हस्बैंड ने चाय पी ली थी, मैंने अपना अदरक वाला पानी ले लिया था। उन्होंने ही बना के दिया था और उन्होंने वीडियो भी शूट कर दिया था। तो बस चाय बना दी थी। इसके बाद फिर उन्होंने गैस वैस नहीं साफ की थी, जैसे उन्हें से बनता है वैसे ही वो बस अपना चाय बना दिए थे और पानी दे दी थी। इतना ही कर दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है और बहुत सपोर्टिव है, करते भी हैं। तो बस अब यहाँ पे मैं अब उठ गई हूँ। टाइम हो गया है मेरा 7:30 करीब हो रहा है। तो यहाँ चाय भी गर्म कर रही हूँ बच्चों के लिए। चाय बना के रख दी थी उन्होंने, अपने लिए अपनी पी दी थी, बच्चों के लिए रखी है। तो यहाँ बच्चे भी उठ गए हैं, अपना नहा धो रहे हैं, स्कूल जाएंगे वो लोग। मैं अपने बच्चों का टिफिन रेडी कर रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ सबसे पहले उनको मैं चाय दे देती हूँ बनने के लिए गर्म करके। और यहाँ पे एक तरफ मैंने लहसुन और मिर्ची का लगा दिया तड़का। और सुबह मेथी, सोया मेथी और आलू कट करके रखी हूँ, उसकी बनाऊंगी सब्जी। और बस यहाँ पे एक तरफ फिर दूध पकने के लिए रख दूंगी। दूध भी टाइम से ही आ जाता है, टाइमली आ जाता है, उसको देना पड़ता है क्योंकि दिन भर ये दूध चल जाता है छोटी बिटिया के लिए। अब मैं पाउडर का दूध बहुत कम यूज करती हूँ, यही वाला दूध देती हूँ। पहले मैं तो पाउडर का दूध यूज करती थी, पर अब ये वाला दूध दे देती हूँ और वो थोड़ा सा डाइजेस्ट भी कर ले रही है, दिक्कत कोई नहीं है। तो फिर मैं अब यही वाला दूध दे देती हूँ उसको पीने के लिए। तो बस यहाँ पे सब्जी, बस आलू, मेरी लहसुन भुन गई है और आलू सोया मेथी मैंने सुबह ही काट के रख ली थी। जब अपना पानी पी रही थी आराम से बैठ के, मेरे हस्बैंड है मेरी हेल्प करा देते हैं, कुछ वो सब्जी काट देते हैं, कुछ मैं काट देती हूँ, लहसुन वगैरह छीलना हुआ जो भी हुआ। ये सब पानी पीते, चाय पीते वक्त ही सब कुछ हो जाता है, नहीं तो बहुत लेट हो जाए फिर ये हो कि कैसे कर पाएंगे। तो बस दोनों लोग मिलके कर लेते हैं और वो आ जाते हैं नाइट ड्यूटी से, अपने थोड़ी देर से चाय पीने के लिए आ जाते हैं। उतने देर में ही थोड़ा सा मेरी हेल्प करा देते हैं, फिर चले जाते हैं क्योंकि उनकी ड्यूटी तभी 8 बजे तक है, नाइट ड्यूटी है। फिर वो दिन भर तो घर पे ही रहेंगे। और बस तो यहाँ पे मैंने लगा दिया था तड़का और सब्जी अपनी डाल दी है, थोड़ा सा नमक डाल के बस इसको ढक के छोड़ दूंगी। और छोड़ने के बाद अब ये पक जाएगी आराम से, तब तक मैं लगा लेती हूँ आटा। तो बस आटा लगा लूँगी। आटा लगाने के बाद पराठा रोटी जो भी बनाना हुआ। तो भैया आजकल तो ठंडी है, बिना रोटी तो कोई खाना ही नहीं चाहता और इन सब चीज़ों के साथ तो रोटी भी बहुत अच्छी लगती है। पर मैं अपने लिए तो रोटी ही बना लेती हूँ, पराठा पूड़ी बहुत कम यूज करती हूँ। तो बस यहाँ पे खूब अच्छे से उसको भून दी हूँ। भूनने के बाद अब इसको ढक दूँगी, अब ये पक जाएगी। जब लगा लेती हूँ अब मैं आटा अपना, तो बस यहाँ पे पकने के लिए छोड़ दी हूँ। और मैं भी इसी को खाऊंगी क्योंकि अभी तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तबीयत भी नहीं ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों के लिए बना दे रही हूँ पराठा। और एक तरफ मेरी सब्जी बनकर हो गई है रेडी, अच्छी सी पक गई है, मस्त लग रही है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। आजकल तो सब हरी सब्जियाँ वगैरह बहुत अच्छी आ रही हैं, रोज ही अलग आलू पालक, आलू मेथी, सब यही चीज़, आलू सोया, यही सब बनेगा। तो ये रही मेरी ब्रेकफास्ट की प्लेट। और बच्चे मेरे जा रहे हैं अब स्कूल और मैं भी अपना, उनका 9 बजे का स्कूल है, मैं भी अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगी, एक रोटी और सब्जी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड की आज ओटी और उन्हें ऑपरेशन थिएटर में जाना है, बहुत सारे केस है। तो यहाँ पे बस मैं प्याज कट कर रही हूँ। पता है ना, एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दी है पकने के लिए, एक तरफ चावल। इतना जल्दी था, मतलब उन्होंने बहुत जल्दी ओटी है, 12 बजे करीब से ओटी में चले जाएंगे। और नाश्ता भी उन्होंने 10 बजे करीब किया। तो ज़्यादा भूख भी नहीं है तो हो सकता है वो दाल चावल ही खाएं। तो यहाँ पे मैं अपना प्याज वगैरह कट कर रही हूँ और एक तरफ सारी चीज़ें तैयारी कर दी हूँ, सैलेड काट के रख ली हूँ, दाल चढ़ा दी हूँ, चावल चढ़ा दी हूँ। और रोटी शायद नहीं बनेगी क्योंकि रोटी वो अभी 10 बजे खाए थे, उनको भूख है नहीं और मेरे को भी ऐसा नहीं है। तो बस मैं यहाँ पे अपनी प्याज कट कर रही हूँ और सारी चीज़ें कट करके रख लूँगी, सैलेड भी कट कर लूँगी। और दाल चावल रेडी है, बस उतना ही बनाएंगे और इतना ही खाएंगे। बच्चे अभी स्कूल से आए नहीं है, टाइम हो रहा है 11:30 का। मैं नहा धो के अपना काम सारा फिनिश करके और सब कुछ फिनिश करके फिर मैं अपनी दाल चावल चढ़ा दी हूँ दोनों कुकर में। और पता है ना, मैं दवा खा रही हूँ तो मेरे को इतनी नींद आ रही, इतनी नींद आ रही। पर आज तो मुझे सोने का मौका भी नहीं मिला क्योंकि मुझे जल्दी से खाना रेडी करना था। और समझ में भी नहीं आता क्या बनाए, तो जल्दी दाल ही जल्दी पक जाती है। तो बस ये दाल बनाकर मैं करूँगी रेडी। और और आप लोग अपना अपना ध्यान दीजिए, मतलब ऐसे ही रूटीन फॉलो करती रहिए कि आप जैसे पराठा की जगह, पूड़ी की जगह आप रोटी यूज कीजिए, चावल थोड़ा सा ले लीजिए और पोषण कंट्रोल करके खाइए। पानी का ध्यान दीजिए, पानी का है ना, पानी को आपको ज़रूर ध्यान देना। पानी का इसलिए ध्यान देना है क्योंकि ठंडी है, पानी तो वैसे भी पिया नहीं जाता है ज़्यादा। तो तब भी आप ध्यान दीजिए कि 2 से 3 लीटर पानी अपना आप कंप्लीट करें, नहीं तो आपका खाना डाइजेस्ट होने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, ब्लोटिंग वगैरह हो जाएगी, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी और आपका वेट लॉस नहीं होगा। ठंडी में तो वैसे भी आपका वेट लॉस बिल्कुल भी नहीं होता।
हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरी तो अभी भी नाक से आवाज आ रही है, बिल्कुल आराम। अब आराम होगा, धीरे धीरे होगा। 5 दिन की जब दवा खाऊंगी तब होगा आराम। और नाक से आवाज आ रही है, बिल्कुल देख रहे हैं आप। बिल्कुल कह रहे थे कि आपको बहुत दिनों 2 महीने हो गए मेरे को परेशान हुए, आपको बहुत दिन होगा तो आपको लंबी दवा खानी पड़ेगी तभी आपको आराम मिलेगा। हमने कहा चलते हैं, ठीक है, खा लेते हैं। आराम तो होना ही करना ही है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो दाल वगैरह चढ़ा दी हो आप लोगों को दिखाई में। और ना अभी कंघी ना कुछ की, क्योंकि आज हस्बैंड की ना ओटी है। आज उनको ऑपरेशन थिएटर में जाना है और उनको दिक्कत हो जाएगी, फिर वो जल्दी से खाना नहीं खाएंगे। तो फिर वो अगर ओटी भी चले गए तो फिर वो खाना भी नहीं खा पाएंगे। तो बस जल्दी से दाल चावल बना देती हूँ। सुबह की सब्जी आलू और सोया मेथी की रखी, रोटी बना दूंगी, खाएंगे। नहीं तो दाल चावल खाएंगे। तो क्योंकि अभी नाश्ता किए थे वो मेथी की सब्जी और रोटी, और इसके बाद फिर अभी दाल चावल बना देती हूँ कि रोटी खाने का मन करेगा तो बनाऊंगी, नहीं तो दाल चावल ही चलेगा। तो चलते हैं, जल्दी से बना देते हैं। तो मैंने सोचा दाल चढ़ा दी हूँ, बन रही है, बन गई है। बस थोड़ा सा ठंडी हो जाए, सीटी वगैरह आ गई है, थोड़ा सा ठंडी हो जाए तो बस थोड़ा सा तड़का लगा देते हैं। तो कैसे हैं आप लोग जरूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो बस चलते हैं जल्दी से, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा नहीं तो मैंने सोचा चलते हैं, थोड़ा सा बातें कर ले। नहा धो ली हूँ, बस थोड़ा सा काम बाकी, बस लंच बनाऊंगी, फिर देखते हैं क्या होता है। तो कैसे हैं आप लोगों का कितना वेट लॉस हुआ है 21 दिन में, आप लोग बताइएगा जरूर। और 21 दिन कल ही कंप्लीट हो गए थे। तो चलते हैं, थोड़ा सा तबीयत ठीक होती है तो फिर नया चैलेंज लेके आते हैं। जिसको जिसको चैलेंज नया चाहिए वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर जल्दी से ही आपके पास ठीक होने के बाद तुरंत ही 2 दिन की दवा खा ली हूँ। तीसरा दिन आज हो जाएगा, 2 दिन और 5 दिन की दवा खा के फिर मैं चैलेंज आपके पास लेके आती हूँ। तो चलते जल्दी से बना लेते हैं, नहीं हस्बैंड भूखे रह जाएंगे। तो यहाँ पे बस मेरी दाल हो गई है ठंडी। अब मैं लगाऊंगी तड़का। तो बस यहाँ पे मैंने तड़का पैन में डाल दिया थोड़ा सा जीरा, और थोड़ा सा बस लहसुन डाल दूंगी, थोड़ा सा प्याज डाल दूंगी। और बस एक तरफ मेरे चावल भी रेडी हो रहे हैं, बस दाल चावल हो जाएगा मेरा रेडी। तो आज मैं अपनी थाली में दाल चावल ही लूँगी, क्योंकि मेरा भी चावल खाने काफ़ी दिनों से मैंने चावल खाए नहीं थे। कभी कभी मन कर जाता है, और चावल भैया अच्छे भी लगते हैं, किसको नहीं पसंद है चावल। पहले तो चावल बहुत कम लोग बहुत कम खाया करते थे, बहुत अच्छा होता था। अब तो डेली फैशन में आ गया है सुबह शाम चावल। चावल तो बहुत खतरनाक होता, क्योंकि खतरनाक क्या होता, अगर आप पोर्शन कंट्रोल करके अपने लिमिट में खाएंगे तो कोई चीज़ नुकसान नहीं करती, चाहे चावल हो, चाहे रोटी हो, चाहे जो भी हो। पर आप लिमिट से खाएंगे कि एक थाली भर के आप चावल ले लेंगे और दाल सब्जी आपकी कम रहेगी तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो आप ध्यान रखिए कि चावल की क्वांटिटी कम, दाल की ज़्यादा, सैलेड की ज़्यादा। आप थाली में अपने ऐसे ही मैनेज मैनेज करके रखिए कि आपका मतलब कार्ब्स कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो, फाइबर ज़्यादा हो, मतलब सैलेड ज़्यादा होना चाहिए। और जैसे कि दाल सब्जी में फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन होता है, और सैलेड में फाइबर होता है। तो आप दाल सब्जी ज़्यादा ले लीजिए, चावल और रोटी की क्वांटिटी कम कर लीजिए। तो बस यहाँ पे मेरा तड़का हो गया है रेडी। और ये दाल मेरी ठंडी हो गई थी, बहुत अच्छे से बनकर रेडी हो गई है। और मैंने ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी दाल नहीं बनाई, क्योंकि पतली पतली दाल खाने का, वैसे मेरे घर में गाढ़ी दाल पसंद आती है, पर मैंने ये पतली सी ही दाल कर दी थी। थोड़ा सा गर्म पानी करके डाल दिया था, और मेरा तड़का हो गया है रेडी मस्त। अब मैं लगाऊंगी अपनी थाली, हस्बैंड की थाली। तो बस यहाँ पे तड़का मस्त रेडी हो गया, चावल भी बनकर हो गए हैं रेडी। अब मैं लगाऊंगी अपनी थाली। तो बस मैं देखिए मैं अपनी थाली लगाती हूँ। और हाँ, लोगों ने मुझे दीदी लोगों ने डियर लोगों ने मना किया था कि आप दही मत खाना। तो आज मैं अपने लंच में 2 दिन से मैं बिल्कुल दही नहीं ले रही हूँ। हो सकता है ठीक भी हो जाऊँ, दवा भी खा रही हूँ, दही भी नहीं ले रही हूँ। तो एक रही सुबह की सब्जी, रहे हस्बैंड मेरे खा रहे हैं। और ये मेरी थाली है, दाल और चावल और सैलड और सब्जी। और पता है ना, आधा खाते खाते मेरे हस्बैंड फ़ोन आ गया कि सर्जन आ गए हैं, आप चलिए ओटी में। तो पूरा खाना छोड़कर ही चले गए। मेरे हस्बैंड की नौकरी तो ऐसे ही है ना, इमरजेंसी ऐसी आ जाती है कि कभी कभी तो खाना भी नसीब नहीं होता। और बड़ा मतलब इतनी जल्दी बनाने के बाद भी वो खाना अपना फिनिश नहीं कर पाए, आधा ही खाए और आधी थाली छोड़ के जल्दी से भाग गए। पर ये हो गई थी शाम। और हस्बैंड जी सामान लेके आए थे राशन का सारा, और डिब्बे फिल कर रही हूँ मैं यहाँ पे। दाल वगैरह सारी, मैगी, साबुन, जो सारा सामान खत्म हो गया था, सारा मंगाई थी। तो ये दालें लेके आए हैं, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल, ओ चना लाए थे, और अरहर की दाल। सारी चीज़ें खत्म हो रखी थी। तो बस यहाँ पे मैं अपने डिब्बे फिल कर रही हूँ। सारी चीज़ें बस अच्छे से पलट के पॉलीथीन से निकाल के डिब्बे फिल करके रखूँगी। थोड़ा थोड़ा सा सब चीज़ें बची हुई थी, सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी। तो बस यहाँ पे मैं अपना फिल करके सारी चीज़ें रख देती हूँ। और
यही सारे सब काम होते हैं। कपड़े फोल्ड करना, कपड़े तो डेली के इतने ही निकल रहे हैं, इतने निकल रहे हैं, सारे यही रूटीन होते हैं अपने डेली के। क्या होता है, ये सारे सारे काम होते हैं। कभी कोई चीज़ आ गई, कभी कपड़े, कभी प्रेस करना, कभी झाड़ू, कभी कुछ कभी कुछ, सारा दिन एक हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो मैंने बस यहाँ पे अपने डिब्बे खाली फिल कर कर रख दिए हैं। सारे सब दालें, मूंग की दाल, मसूर की दाल, सारी चीज़ें फिल करके रख दी हैं। और मैगी वगैरह, साबुन वगैरह, जो भी सारा सामान था सारा बड़े डिब्बे में, क्योंकि भैया जगह ही इतनी कम है मेरे पास, क्वार्टर मेरा बहुत छोटा है और मुझे बड़ा एडजस्ट करके रखना पड़ता। अगर मैं सारी चीज़ें डिब्बे में ही रखने लग जाऊंगी ना तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो मैं थोड़ा सा पॉलीथीन में ही कर करके सारी चीज़ें अपनी ऐसे रख देती हूँ। फिर मुझे ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है, पर क्या करें, करना ही पड़ता है। तो बस अब यही, इसके बाद फिर अपना बनाऊंगी डिनर बनूंगी। जो भी रखा हुआ बहुत, तो डिनर में खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें। तो बस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।